Hello everyone, myself Dr. Rajendra Dabariya, ENT surgeon from Indus जयपुर हॉस्पिटल। मैं आज आपको ब्लैक फंगस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ब्लैक फंगस जिसको म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं, ये किन लोगों में होता है? ये बहुत ही अनकॉमन डिजीज़ है, लेकिन इस टाइम पे कोरोना की वजह से लोगों की इम्यूनिटी बहुत डाउन हो रही है। इम्यूनिटी डाउन होने से इनमें ये इस तरह के इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये जो लोग स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, या जिन लोगों को लंबे टाइम तक ऑक्सीजन थेरेपी पे रखा जा रहा है या वेंटिलेटर पे रखा जा रहा है, उन लोगों में ये बहुत जल्दी अफेक्ट कर रही है। इसकी वजह से इसकी ब्लैक फंगस ये काफ़ी कॉमन हो गया है इस कोरोना पीरियड में। तो इसका कैसे ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो डायबिटीज़, जिनके अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वालों में ये सबसे कॉमन हो रहा है, या कैंसर पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, या जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रखे हैं, उनमें ये सबसे कॉमन हो रहा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि डायबिटीज़ वालों को सबसे पहले अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल रखनी चाहिए, रेगुलर मेडिसिन लेनी चाहिए, और जो कोरोना से रिकवर हो रहे हैं उनको स्टीरॉइड कम से कम लेने चाहिए, या टेपर करके जल्दी बंद करने चाहिए, और बिना डॉक्टर की सलाह के स्टीरॉइड्स नहीं लेने चाहिए। इसमें ब्लैक फंगस में होता क्या है? ब्लैक फंगस में होता है कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा। पेशेंट में सबसे पहले तो नेजल ब्लॉकेज होगा, या किसी के हेडेक होगा, या फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी, आई पे स्वेलिंग आ जाएगी, सुन्नपन रहेगा फेस पे, और किसी के नोज़ से ब्लीडिंग या ब्लैक क्रस्टिंग होगी। तो सबसे पहले जिनको ये दिक्कत हो रही है, हेडेक कंटिन्यू, और जिनको कोरोना हुआ है, डायबिटीज़ रही हुई है, उनको ये चीज़ें जल्दी डायग्नोज करवानी चाहिए। किसी भी ENT स्पेशलिस्ट से जाके इसकी जांच करवानी चाहिए। इसमें नेजो एंडोस्कोपी होती है, नेजल एंडोस्कोपी, जिससे दूरबीन के द्वारा हम देख सकते हैं कि अंदर कोई टिश्यू, ब्लैक टिश्यू, या कोई ब्लीडिंग, या कोई इस तरह का फंगल है या नहीं है। और या फिर अगर डॉक्टर से एडवाइस करते हैं तो CT स्कैन और MRI करवानी चाहिए, जिससे उसका जल्दी पता लग जाए, और जल्दी पता लगने से ये इसके ट्रीटमेंट में जल्दी रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि ये ख़तरनाक बीमारी है। और ये जितना जल्दी से अंदर बढ़ती है, पहले तो साइनसेस में बढ़ती है, नोज़ के थ्रू आइज़ में चली जाती है, और ब्रेन में भी बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट ये होता है, इसको जल्दी से जल्दी डायग्नोज करके, और इसको पूरा निकालना पड़ता है दूरबीन के द्वारा, नोज़ के थ्रू जाके साइनसेस में, आइज़ के अंदर, और ब्रेन के अंदर पहुंचता है, तो उसको भी दूरबीन से द्वारा निकाल सकते हैं। तो इसका सबसे पहले तो सर्जरी होनी चाहिए। सर्जरी होके, और फिर इसमें एक इंजेक्शन आता है एम्फोटेरिसिन बी, लाइसोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, उसके इंजेक्शन लगते हैं, और ये करीब 3 to 6 वीक्स तक इसके इंजेक्शन लगते हैं। अगर एम्फोटेरिसिन नहीं मिल पाता, वैसे तो सबसे ज़रूरी एम्फोटेरिसिन बी है, लाइसोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। अगर ये नहीं मिल पाता तो पोसाकोनाजोल एक टैबलेट आती है, वो 300 मिलीग्राम की टैबलेट होती है। इसको 3 to 6 वीक्स तक डेली देनी होती है। तो सबसे पहले ये सारी सावधानियाँ बरतनी होती है कि ये जल्दी से जल्दी डायग्नोज हो, और डायग्नोज हो के जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवाएं।